हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं यहाँ पे चंबा में, और चंबा में दिखाते हैं आपको विक्टोरिया ब्रिज। ये है चंबा का विक्टोरिया ब्रिज, बहुत ही शानदार, लाजवाब। और यहाँ पे ये इसकी रिपेयर हुई है, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, व्हीकल्स के लिए जो ब्रिज बनाया गया है वो इसके साथ में है। यहाँ पे ऊपर तो साथ में ब्रिज है ये, और तो बड़ा ही सुंदर नज़ारा है ये विक्टोरिया ब्रिज का। ये हमारी पुरानी धरोहरें हैं जिनको बड़ा संभाल के रखा जा रहा है। ये साथ में जो ब्रिज है ये नया बना हुआ है, वो जो आपको दिख रहा है पली साइड, और ये है विक्टोरिया ब्रिज। बहुत ही शानदार नज़ारा। और सेकंड एंड तक जाएंगे हम, और नीचे यहाँ से बड़ा ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। वो है ये नीचे, ये जो है ये रावी नदी है। लेकिन रावी नदी का तो अभी सर्दियों के दिनों में पानी का लेवल जो है काफ़ी कम हो जाता है। और पीछे ये जो हमारे डैम्स बने हुए हैं चंबा भरमौर मार्ग पे, वहाँ पे जब पानी को स्टोर किया जाता है तो ये रावी नदी का जो फ्लो है, पानी जो है वो काफ़ी कम हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ से भी दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए रावी नदी का व्यू बहुत ही शानदार। लेकिन पानी कम होने की वजह से यहाँ पे वो वाला नहीं आ रहा है। और एक गाना बड़ा फेमस हुआ करता था, साए साए मत करे रावी ये मिंजो तेरा डर लगदा, लेकिन वो वाली चीज़ अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और साथ में ये दूसरा जो नया जो बना हुआ है पुल, तो ऐसा है। और हम पहुँच गए हैं दूसरे एंड पे अभी पहुँचने वाले हैं। और वहाँ से वापस ऐसे मुड़ के नज़ारा दिखाते हैं आपको। और नीचे ये रावी नदी, ये बड़ी ही चिंताजनक बात है कि जो उसकी नेचुरल ब्यूटी होती थी रावी नदी की, वो अब देखने को सर्दियों के दिनों में तो कम से कम नहीं मिल रही है एट प्रेजेंट। मैं सर्च कर रहा हूँ ये विक्टोरिया ब्रिज जो है, इसकी हिस्ट्री अगर कोई बता दे कि इसकी हिस्ट्री क्या क्या है। यहाँ पे एक सरदार जी हैं, उनकी शॉप है, बता रहे कहीं, तो मैं उनको ढूंढ रहा हूँ कि मिलते हैं तो थोड़ा विक्टोरिया ब्रिज की एक हिस्ट्री मैं आपको बताऊँ। तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में हैं अभी हरदीप जी जो हैं, ये प्रेसिडेंट हैं हमारे चंबा की जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन है। तो मिलते हैं हरदीप जी से। हरदीप जी। I'm हरदीप सिंह, प्रेसिडेंट चंबा ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन, और मोहल्ला माइका बाग, विक्टोरिया ब्रिज के साथ ही मेरी शॉप है जी। एंड आई एम ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ चंबा जी सर, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जब हमने शीतला ब्रिज मार्केट में हम आए, तो हम ये जो हमारा विक्टोरिया ब्रिज है चंबा का, इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते थे। तो मार्केट में सभी ने बोला कि हरदीप जी से बढ़िया जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता है। तो प्लीज़ सर हमें बताएं क्या हिस्ट्री है हमारे ये विक्टोरिया ब्रिज चंबा की। ऐसा, इससे पहले हमारा एक हिस्टोरिकल ब्रिज हुआ करता था। जब ये फ्लाईओवर बना जी सर, तो वो डिसमेंटल कर दिया गया था। और ये जो अभी एट प्रेजेंट जो विक्टोरिया ब्रिज है, ये 1975 में कंप्लीट हुआ था। एंड दैट ब्रिज वाज बीइंग इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर वाई.एस. परमार, जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल के। और चंबा के लिए ये उनकी एकमात्र सौगात है जो कि उनके हाथों से इनकी इनॉग्रेशन हुई है जी। पिछले कुछ सालों से इसकी हालत जो थी बहुत दयनीय हो चुकी थी। इस ब्रिज की ये हालत थी कि कोई पैदल भी नहीं क्रॉस हो सकता था, गाड़ियों की तो कल्पना भी नहीं कर सकते जी। तो ये ब्रिज 2016-17 में इसको ब्रिज को कंप्लीट दोबारा से रेनोवेट हुआ जी, और चलने लायक हो गया, बहुत बढ़िया जी। ये 2016-17 की बात है। एट दैट टाइम आई वाज अ मेंबर डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीवेंसेस कमेटी, तो मैंने ये मुद्दा उठाया था। और ये धन्यवाद है उस टाइम के प्रशासन का, उन सभी पॉलिटिशियन का जिन्होंने इसकी मंजूरी देके इसको बना दिया था जी सर। फिर उसके बाद अक्टूबर 2018 में फ्लड आया था जी। तो उस 23 सितंबर 2018 को जब फ्लड आया था, तो
पुल के दोनों तरफ जो सड़क थी, खासकर जो शीतला माता मंदिर के सामने, जी। वो टोटल वॉश अवे हो गई थी। जी सर। तो उसके बाद एक दिल्ली से कमेटी आई थी डिजास्टर्स की, तो हमने रिक्वेस्ट की कि कम से कम 50 गांव हैं जो इस ब्रिज से जाते हैं, और जितने भी बूढ़े बुजुर्ग, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे का यही रास्ता है। जी। तो उसके बाद ये ब्रिज अभी कंप्लीट हुआ। जी सर। तो ये जो विक्टोरिया ब्रिज है उसके सामने रावी का इतना बढ़िया व्यू है, तो दोनों साइडों पे अगर कम से कम रेन शेल्टर बैठने के लिए बने जी। तो ये ब्यूटीफाई हो सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट और है कि जैसे यहाँ कोई संत ऐसे थे जैसे राजा महाराजा के टाइम में, तो सर उस टाइम की जानकारी मिल जाती। संत तो देखो ना, जो हमने सुना है बाबा श्री चंद जी का, जी। जो आज भी उनका जो गुरुद्वारा है आज भी है। पूरी मार्केट वाले जब शॉप खोलते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा लोग मन्नत है जी। क्योंकि जिस शिला पे वो बैठ के आए थे, जी। उस शिला में अभी भी आप देखोगे ध्यान से तो हाथ और पैर के निशान अभी भी हैं, जी। जी। जो कि एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था यहाँ, चंबा में राजाओं का राज था, स्टेट की टाइम की बात है। जी सर। क्योंकि चंबा वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इट वाज हैविंग इट्स ओन करेंसी। जी सर। तो जब उनको रोका गया था तो जिस शिला पे वो बैठ गया था उस शिला के समेत ही वो वहाँ सामने जो गुरुद्वारा है वहाँ बैठ के, और वो शिला आज भी विराजमान है। जी सर। और हम भी सुबह जब दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान वहाँ होता है और माथा वहीं टेकते हैं, जी जी। जो कि एक हिस्टोरी है। जी जी। तो हरदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने हमें इतनी वैल्यूएबल जानकारी दी है, तो शुक्रिया बहुत बहुत और थैंक यू। तो अभी हमारे बीच थे हरदीप जी। तो ये था विक्टोरिया ब्रिज का इतिहास। थोड़ा सा समअप कर दूं मैं इसको कि जो जहाँ पे नया पुल बना हुआ है, अभी फ्लाईओवर जो है, पुराना जो विक्टोरिया ब्रिज था वो वहाँ पे हुआ करता था और उसको डिसमेंटल करके नया ब्रिज बनाया गया जिसको आज हम फ्लाईओवर बोलते हैं। मैंने दिखाया भी है वीडियो में। और नया जो विक्टोरिया ब्रिज है उसका इनॉग्रेशन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के द्वारा किया गया था 3 अगस्त 1975 को। और जैसा कि मैंने बोला कि विक्टोरिया ब्रिज के साथ एक संत महात्मा का नाम भी जुड़ा हुआ है, श्रीचंद महाराज जी का। तो थोड़ी सी एक हिस्ट्री है इसके बारे में भी। हिस्ट्री ये है कि जब श्रीचंद महाराज जी मणिमहेश की यात्रा के लिए जा रहे थे तो उस समय के तत्कालीन जो राजा थे उन्होंने पुल को क्रॉस करने के लिए चुंगी लगा के रखी थी। चुंगी बोले तो आज का टोल प्लाजा, कि जो भी व्यक्ति उसको क्रॉस करेगा तो उसको कुछ ना कुछ पेमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। तो जब महाराज जी, श्रीचंद महाराज जी वहाँ पे पुल के पास पहुंचे तो राजा के सिपाहियों ने उनसे चुंगी मांगी, लेकिन महाराज जी ने ये बोला कि मैं तो एक संत हूँ, चुंगी कहाँ से दूंगा। तो ये बात जब राजा के सिपाहियों ने राजा तक पहुंचाई तो राजा ने साफ मना कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना चुंगी दिए पुल को क्रॉस नहीं करेगा। तो संत श्रीचंद महाराज जी नाराज हो गए और नाराज होने पे वो वहीं पे एक शिला थी उसके ऊपर बैठ गए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब समाधान नहीं निकला तो संत महाराज जी अपने तपोबल से शिला सहित जो है वो उड़ गए और उड़ के चंबा में एक जगह पड़ती है कश्मीरी महला में, और वहाँ पे शिला सहित जब वो उड़ान भर रहे तो कश्मीरी महला में वो उतरे, लैंड हुए। और जहाँ पे जिस जगह पे वो लैंड हुए अब वहाँ पे आज एक गुरुद्वारा बनाया गया है और उस शिला के ऊपर आज भी हाथ और पाँव के निशान है। और बाद में जब राजा को ये पता चला कि ऐसे ऐसे तपस्वी महात्मा जो हैं वो चंबा में हैं और जिन्होंने शिला सहित जो है वो उड़ान भरी है, तो उसके बाद राजा महाराजा वजीर जितने भी थे वो सारे श्रीचंद महाराज जी के पास आए और उनके मणिमहेश जाने का पूरा प्रावधान किया। तो ये थी जानकारी श्रीचंद महाराज जी के बारे में जो जुड़ी थी हमारे विक्टोरिया ब्रिज चंबा से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।